डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम सीख रहे हैं कंजंक्शन ऑल्दो का इस्तेमाल। अब ये दो सूरत हाल में होता है, एक है ऑल्दो और एक है दो। एक मसला तो सबसे पहले खत्म कर देते हैं कि दो जो है ये इनफॉर्मल है, दिस इज नॉट फॉर्मल। लिहाजा आप अपने फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में दो को यूज नहीं करेंगे। दो स्पोकन में ये इस्तेमाल होता है, फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में ऑल्दो इस्तेमाल करेंगे। एक बात तो ये है, ऑल्दो का यूजेज देखने के बाद हमने ये देखना है इस डिस्कशन के अंदर कि हम ऑल्दो को अगर हटा दें और उसकी जगह पे दोनों क्लॉजेस को बट के साथ ज्वाइन करें या हाउएवर के साथ ज्वाइन करें तो मानी पर क्या असर पड़ता है, और असर पड़ता भी है या नहीं। ऑल्दो को इस्तेमाल किया जाता है तीन तरह की सूरत हाल एक्सप्रेस करने के लिए। एक तो शार्प कंट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे अगरचे वो देख नहीं सकता फिर भी वो पियानो अच्छा बजा सकता है, तो क्वाइट ऑपोजिट 180 डिग्री पे थॉट है। ऐसी थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑल्दो इस्तेमाल करते हैं। देन दूसरा है एक्सेप्शन के लिए, इस्तिस्ना के लिए, रियायत देने के लिए, कि एक सिचुएशन यूं है उसके बावजूद चलें फिर थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। मसलन अगरचे मैं थका हुआ हूं, नाउ दिस इज द फैक्ट, फिर भी उसमें एक्सेप्शन, इस्तिस्ना या रियायत पैदा कर रहे हैं, फिर भी मैं आपके साथ चलूंगा। तो एक्सेप्शन देने के लिए हम ऑल्दो को इस्तेमाल करते हैं। देन वो जीत गया हालांकि उसकी जीत की तवक्को नहीं थी। ये क्या है कि एक सिचुएशन अकर होती है, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट पर कमेंट करने के लिए हम ऑल्दो को इस्तेमाल करते हैं। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। ऑल्दो ही कैनॉट सी, ही कैन प्ले द पियानो वेरी वेल। अब ये बात याद रखिए कि ऑल्दो वाली क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखेंगे तो उसके बाद में कॉमा देंगे हम। एक तो इसके पंक्चुएशन की ये बात होगी। दूसरे इसके मानी की तरफ दोबारा आते हैं। ऑल्दो ही कैनॉट सी, ही कैन प्ले द पियानो वेरी वेल। एक तो ये कंट्रास्ट प्रेजेंट कर रही है ये थॉट, और दूसरे जो मेन क्लॉज बाद में है, ही कैन प्ले द पियानो वेरी वेल, ये एक सरप्राइज का एलिमेंट दे रही है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का एलिमेंट दे रही है। तो जब सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन देनी हो उस वक्त ऑल्दो के बाद उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को रखते हैं। इसका यूजेज और पंक्चुएशन देख लेने के बाद अब हम एक और यही अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइजिंग एलिमेंट एक्सप्रेस करने के लिए, ऑल्दो दिस स्वेटर इज कॉस्टली, आई विल बाय इट। तो पहले ये कह दिया ये बहुत महंगा है, फिर उसके बाद में आप इसे कंट्रास्ट भी कह सकते हैं विद सरप्राइज, आई विल बाय इट। ठीक हो गया। ऑल्दो का यूजेज सरप्राइज सिचुएशन देने के लिए या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन देने के लिए। अच्छा, अब एक एक्सेप्शन ऑल्दो के इस्तेमाल में है। हमने अगरचे शुरू में ये कहा है कि दो जो है ये इनफॉर्मल है, इसको हमने एकेडमिक राइटिंग के अंदर नहीं यूज करना। स्पोकन में या इनफॉर्मल जहां पर आपने एक्सप्रेशन देना है वहां पर आप दो यूज कर सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन इस तरह की है कि जिसमें आपकी ऑल्दो वाली क्लॉज, उसमें सबसे पहले एजेक्टिव आ जाता है, जैसे पुअर। ऐसी सूरत हाल में आप पहली बात ऑल्दो यूज नहीं करेंगे, दूसरी बात आप दो यूज करेंगे, और प्लेस उसकी क्या होगी, एजेक्टिव के बाद। जैसे पुअर दो हर फैमिली वॉज, दे वुड नेवर आस्क फॉर हेल्प। ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि हमने दो को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसको देख लेने के बाद अब हम देखते हैं कि किसी स्टेटमेंट पे कमेंट किस तरह से किया जाता है। ही सक्सीडेड, नाउ दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे आप कमेंट करना है तो हम ऑल्दो के साथ करेंगे। ऑल्दो हिज सक्सेस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, हालांकि उसकी सक्सेस की तवक्को थी नहीं। अच्छा, इन सच केसेस जब आपने कमेंट करना है तो ऑल्दो वाली क्लॉज जो है ये मेन क्लॉज के बाद में रखेंगे, तो आप कमेंट की फील इंपार्ट करेंगे। एक ये बात। दूसरे ये है कि पंक्चुएशन के लिहाज से देख लें, जब मेन क्लॉज पहले आ जाएगी
تو اس صورت میں ہم نے مین کلوز اور ڈیپینڈنٹ کلوز کے درمیان میں کاما نہیں دینا. میرا خیال ہے یہ رول آپ کو بڑی اچھی طرح سے آتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اب ہے کنسیشن دینے کے لیے, استثناء یا رعایت کے لیے, کہ فیکٹ یہ ہے لیکن پھر بھی. تو I'll go to the park with you although I'm tired. اب یہ سچویشن although I'm tired یہ کیا ہے؟ یہ ایک فیکٹ ہے, اور اس میں استثناء ہم نے یہ دیا ہے I'll go to the park with you, کہ حقیقت یہ ہے کام نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, یا سچویشن فلفل نہیں ہو سکتی, پھر بھی دس از کالڈ ایکسپشن, استثناء. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر ہم اس کو اس طرح سے ایکسپریس کریں I'll go to the park with you although I'm tired, in this case مین کلوز پہلے ہے اور ایکسپشن بعد میں ہے. ایکسپشن کو اگر ہم سینٹینس کے شروع میں لے کے آئیں تو کیا ہوگا؟ ایک تو شورلی پنکچویشن چینج ہو جائے گا کہ ڈیپینڈنٹ کلوز پہلے آ گئی ہے, اس صورتحال میں ہم ڈیپینڈنٹ کلوز کے بعد میں کاما دیں گے انڈیپینڈنٹ کلوز سے پہلے. یہ تو پنکچویشن کی حد تک ہوا. معنی کی صورت میں کیا ہوگا؟ If I say although I'm tired, I will go to the park with you. اس سینٹینس میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے جب ہم نے بعد میں کہا ہے کہ فیکٹ کے باوجود یہ کریں گے. جب ہم پہلے کہتے ہیں کہ I'll go to the park with you although I'm tired, تو in this case جب ہم نے یہ بات کہی کہ ایکسیپشن پہلے ہے اور فیکٹ بعد میں ہے although I'm tired, تو یہ تھوڑا سا لیس پازیٹیو ہے. یوں سمجھیں دودھ میں مینگنے ڈال کے دینے والا حساب ہے. سو یہ فیل امپارٹ کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ although کے استعمال میں ہم although کو بٹ کے ساتھ یا however کے ساتھ اگر ریپلیس کریں تو کیا ہوگا. سینٹینس ہمارے پاس ہے although he cannot see, he can play the piano very well. That's good. تو یہ کنٹراسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, پلس اس کی فیل یہ ہے کہ he can play the piano very well, سرپرائزنگ ایلیمنٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو بٹ کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں تو معنی کیا ہوں گے اور کلوزز کی صورتحال کیا ہوگی. ہم نے کہا he cannot see but he can play the piano very well. تو ریسٹ ایشورڈ although والی کلوز ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, تو ڈیپینڈنٹ پلس انڈیپینڈنٹ کلوز کے نتیجے میں یہ سینٹینس ہمارا بنتا ہے کمپلیکس سینٹینس, اور ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. جبکہ he cannot see but he can play the piano very well, یہ ہماری دونوں انڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں. he cannot see ایک انڈیپینڈنٹ کلوز, he can play the piano very well دوسری انڈیپینڈنٹ کلوز, اور کنجنکشن کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ساتھ یہ جوائن کی گئی ہے بٹ کے ساتھ. تو ایک سٹرکچر کے لحاظ سے یہ کمپلیکس کی بجائے کمپاؤنڈ سینٹینس ہو جاتا ہے. ایک تو ڈفرنس یہ ہے, لیکن ہمارا اصل کنسرن ہے کہ معنی میں کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیے جب ہم although کے ساتھ ایکسپریشن دیتے ہیں تو وہ ایک سچویشن ساتھ میں متعارف کرواتا ہے جس میں سرپرائز کا, ان ایکسپیکٹڈ کا ایلیمنٹ ہے. بٹ کے ساتھ وہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن یا سرپرائز کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. بٹ جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم یہ دونوں کلوزز جوڑیں گے تو یہ صرف یہی بتائے گا کہ پولز اپارٹ, کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف یہ صورتحال ہے, اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہم however یوز کرتے ہیں تو سینٹینس یوں ہوگا he cannot see however he can play the piano very well. اب اس صورتحال میں پہلے گرامر کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ یہاں پر however جو ہے کنجنکٹیو ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے, یعنی یہ ایڈورب ہے جو ساتھ میں کنجنکشن کا بھی یہاں پر کام کر رہا ہے. اینڈ ریسٹ ایشورڈ کہ ان دس کیس however کے کیس کے اندر دونوں کلوزز جیسے he cannot see اور he can play the piano very well, in fact یہ کوائٹ سیپریٹ تھاٹس ہیں, سیپریٹ سینٹینسز ہی کہہ لیں, اور ہم نے انہیں ایڈورب however کے ساتھ جوائن کیا ہے اور however سے کام بھی لیا ہے کنجنکشن کا. کیونکہ یہ ایڈوربیل کنجنکٹیو ہے اس لیے اس سے پہلے پنکچویشن کو یاد رکھیں. اس سے پہلے ہم نے کاما نہیں سیمی کولن دینا ہے. دیٹ ول انڈیکیٹ کہ یہاں پر میری تھاٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور گریٹر پاز ہے, اور پھر اس کے بعد میں دوسری تھاٹ دے رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور however کے بعد میں پھر آپ کاما دیں گے.
ये कॉमा इंडिकेट करेगा कि ये हाउएवर आपकी अपकमिंग क्लॉज का हिस्सा है। ही कैन प्ले द पियानो वेरी वेल। ये तो इसकी पंक्चुएशन और स्ट्रक्चर के लिहाज से बात होगी। अब टाइप ऑफ सेंटेंस क्या बनेगा? कंजंक्टिव एडवर्ब दो इक्वल थॉट्स को कनेक्ट करता है या इक्वल रैंक की क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करता है। तो दोनों क्लॉजेस इक्वल रैंक की हो गई, यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गई। सो सेंटेंस जो है वो कंपाउंड बनेगा। इन दिस केस सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा, बट के केस में भी और हाउएवर के केस में भी। अच्छा, इस एनालिसिस के बाद अब मानी पे देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ही कैनॉट सी, हाउएवर ही कैन प्ले द पियानो वेरी वेल। वो देख नहीं सकता, बहरहाल वो पियानो अच्छा बजा लेता है। तो ये एक्सेप्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। हाउएवर जो है वो एक्सेप्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, प्लस कंट्रास्ट सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इसमें सरप्राइज का एलिमेंट लेसर है, ऑल्दो की निस्बत इसमें सरप्राइज का एलिमेंट लेसर है। सो फ्रेंड्स, हमने कलेक्टिवली ये देखा है कि दो इनफॉर्मल है, हमने ऑल्दो यूज करना है सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए, कमेंट करने के लिए और एक्सेप्शन देने के लिए। और दो को हम एजेक्टिव अगर हमारे सेंटेंस के शुरू में है तो उसके बाद में लिखेंगे, दो को एजेक्टिव के बाद में लिखेंगे। एंड हम एट टाइम्स ऑल्दो को रिप्लेस कर सकते हैं बट के साथ और हाउएवर के साथ। लेकिन मसला ये है कि जब हम ऑल्दो से बट की तरफ जाते हैं, यानी ऑल्दो के बजाय बट यूज कर लेते हैं, एट दैट टाइम उसमें सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो जाता है, कंट्रास्ट एक्सप्रेस होता है। और हाउएवर जो है ये कंट्रास्ट प्लस लेसर सरप्राइज इसको एक्सप्रेस करता है। सो फ्रेंड्स, ऑल्दो और दो, हाउएवर, बट, इनको देखने के बाद सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।